हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में जितना भी बात हो सकता है बेसिक से लेके पूरा डेप्थ तक पूरा बताएंगे, ठीक है। पूरा एडवांस लेवल तक बताएंगे, ओके। तो देखो, अगर एनसीईआरटी बुक तुम लोग उठाओगे और पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि चार्ज जो है, यानी जो चार्ज का डिस्कवरी हुआ है वो आज से लगभग 600 साल पहले, आज से मतलब 600 साल पहले किसी ने चार्ज के बारे में बात किया था, ठीक है। और ये कहाँ किया गया था? कि हुआ था ग्रीक में, ठीक है। ग्रीक में आज से लगभग 600 साल पहले, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी 600 साल पहले ग्रीक में चार्ज के बारे में मतलब जिक्र हुआ था, ठीक है। कुछ तुम लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि ये दो चीज़ों को रफ करने से अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, जिसमें ये सिल्क क्लॉथ के बारे में बताया गया है। तो वो सब कहानी है, तुम लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आविष्कार हुआ चार्ज का। और आज के टाइम में चार्ज का जो डेफिनेशन आता है सबसे अच्छा, हेडिंग डालो उसका, चार्ज। हेडिंग डालो चार्ज। चार्ज का जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है आज के टाइम में वो ये है कि चार्ज इज अ property of matter due to which matter experience electric and magnetic field। देखो, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। ये इसका जो है ना बेस्ट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पकड़ लो। आगे आने वाले चैप्टर में तुमको ये चीज़ फील होने लगेगा कि जो चार्ज होता है वो किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से मैटर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन है जो टीचर लोग बताता है कोचिंग में आमतौर पर, वो है कि चार्ज इज अ inherent property of matter। चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी चार्ज जो होता है किसी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इनहेरेंट का मतलब होता है कि अपना खुद का प्रॉपर्टी, यानी किसी मैटर में अगर चार्ज है तो वो चार्ज जो है उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तुम लोग ये नहीं कह सकते हो कि क्यों है, कैसे है, तो वो प्रॉपर्टी है, वो भी उसका खुद का, तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ना डेफिनेशन याद कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये थोड़ा आगे आने वाला चैप्टर में तुम लोग को फील भी होगा, ठीक है। अब बात की जाए चार्ज के बारे में, तो चार्ज का जो सिंबल है
वो क्यू से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है कूलाम, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। आगे आने वाले लेक्चर में तुम लोग को इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन निकाल पाओगे? इसका डायमेंशन होता है ए और टी, ठीक है। ये कहाँ से आया? तो देखो, अगर तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा कि आई इज गिवन टू क्यू बाई टी। आई होता है करंट, क्यू होता है चार्ज, टी होता है टाइम। जिन लोग नहीं पढ़ा उसको बता दूं कि 12 में चैप्टर 3 में तुम लोग को इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इतना जान लो कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई होता है करंट, क्यू होता है चार्ज, टाइम होता है, टी होता है टाइम। यानी करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्यू निकाला जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होगा, ठीक है। आई होता है करंट, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं। और टी होता है टाइम, जिसके लिए टी यूज़ करते हैं। तो ए और टी आएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। और जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, ये तो सबको पता ही होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। एक अच्छा चार्ज और एक बुरा चार्ज। नहीं, ऐसा नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी बॉडी से तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज आता है जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जब किसी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। उतार लो। इसके बारे में तुम लोग और चीज़ पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, हाँ, कि चार्ज जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव होता है। जैसे कि प्लस प्लस चार्ज तुम लोग देखे होंगे, प्लस प्लस चार्ज को अगर सामने लाओगे तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस को भी सामने लाओगे तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस को सामने लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो एक और आता है चार्ज के बारे में, वो है कि लाइक चार्ज repel each other, and unlike charge attract. ठीक है। यानी जो लाइक चार्ज होता है प्लस प्लस वो क्या करता है? रिपेल करेगा। और जो अनलाइक चार्ज होता है यानी प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया चार्ज का कुछ बेसिक बातें। अब इसके बाद बात करेंगे चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद चार्ज का एडवांस मतलब चीज़ के बारे में जाएंगे जो तुम लोग को जानना है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले इसको उतार लो। ठीक है, मिटा दे। अब हम लोग देखेंगे चार्ज और मास में डिफरेंस, ठीक है। तो लिख लो एक साइड चार्ज और दूसरा साइड लिखो मास। तो पहला डिफरेंस ये हो जाता है कि
देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। कौन कौन सा? तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये तो हम लोग को पता ही है। लेकिन जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता कहीं। यानी मास जो होगा, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देखोगे तो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, -2 किलो, -3 किलो, ये होता है क्या? नहीं होता है। तो मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा डिफरेंस है, चार्ज does not depend upon speed। देखो, चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तुम एक चार्ज लो, अपने स्कूटी या कार में बैठा हो, उसको 100 का स्पीड में ले जाओ या 200 का स्पीड में ले जाओ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता है, मास डिपेंड करता है स्पीड के साथ, ठीक है। मास डिपेंड अपॉन स्पीड। जनरली हम लोग को ऐसा फील होता है कि मास जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो डे टू डे लाइफ में स्पीड होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, उसी के आसपास होता है। तो उससे मतलब 0.000000001 उतना, मतलब लगभग 10⁻�0 इंक्रीज करता है मास, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है m = m0/√1 - v²/c², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जहाँ जो m0 होता है ये था रेस्ट मास। इसमें देखोगे कि जो v² है ये किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और जो c² है ये लाइट का स्पीड होता है, ठीक है। इसका वैल्यू पता हो तुम लोगों को, नहीं है तो जान लो, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होता है लाइट का, ठीक है। तो देखो c का जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड बहुत है। और हम लोग का, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा? लगभग 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, और नीचे 3 × 10⁸ मीटर। तो 3 × 10⁸ मीटर के सामने हम लोग का 10 मीटर, 20 मीटर लगभग जीरो हो जाता है, लगभग मतलब 10⁻�0, 0.0000001 हो जाता है, जो कि बहुत छोटा रहता है, जिससे कारण ओवरऑल मास हम लोग का उतना ही होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा, लेकिन पता ही नहीं चलता है। लेकिन वही अगर वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट का लाइट की स्पीड के आसपास आ जाए तो उस टाइम जो मास है वो वेरी करने लग जाता है, यानी बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने मिलेगा जब ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। या इसके बारे में और तुम्हें पता लगा सकता है इंटरनेट में। इसके बाद इसका तीसरा डिफरेंस है, चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव
एज वेल एज मत लिखो, चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और नहीं एंड लिखो, चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। यानी चार्ज जो होता है अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। देखो ना तुम लोग, देखो लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज जो अट्रैक्ट करता है। यानी चार्ज जो होता है अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। लेकिन मास कभी रिपल्सिव नहीं होता है। दो जो मास होता है कोई बॉडी का, वो अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये तो पता ही होगा तुम लोग का, अगर 11 में अच्छे से पढ़े होगा तो, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मास के बीच में लगता है और दोनों हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपल नहीं करता। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस है मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, इसको उतार लो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बट मास जो होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मास हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। जैसे बताया कि 10 किलो आम, 20 किलो आम, तुम्हारा वजन जितना भी हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। -10 किलो आम, -10 किलो कुछ भी, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। चार्ज जो होता है स्पीड पे कभी डिपेंड नहीं करता, उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके बारे में तुम लोग और पढ़ने को मिलेगा आगे, इसके बारे में टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यानी चार्ज अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, लेकिन मास हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, उतार।